रूपत्वम अमानुषुम शक्तित्वम शक्तित्वम च इति महतीयम खल्व अनर्थ परंपरा सर्वा अविनयनाम येषाम आयतनम किमुत समवायः यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टिः अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अतिदूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। इतना पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले लाइन में क्या कह रहा है? गर्भ ऐश्वरत्वम, गर्भ है माने गर्भ में, ऐश्वरत्वम माने ऐश्वर्य की प्राप्ति। ठीक है। अभिनव यौवन, नव यौवन की प्राप्ति। ठीक है। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपत्वम यानी अप्रतिम रूप सौंदर्य की प्राप्ति। अमानुषुम शक्ति, अमानवीय शक्ति की प्राप्ति यानी काफ़ी शस्त्र हथियार सब होना है ना, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं जो अमानवीय शक्तियाँ होती हैं उन सब की प्राप्ति। महतीयम खल्व अनर्थ परंपरा, यह सभी महतीयम माने बहुत अधिक, खल्व अनर्थ परंपरा निश्चय ही अनर्थ की परंपरा है। ठीक है। अर्थ कैसे लेंगे? गर्भ ऐश्वरत्वम, गर्भ में ऐश्वर्य की प्राप्ति। अभिनव यौवनम, नव यौवन की प्राप्ति। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम यानी अत्यधिक रूप सौंदर्य की प्राप्ति। अमानुषुम शक्तित्वम यानी अमानवीय शक्ति की प्राप्ति यानी और अमानवीय शक्ति की प्राप्ति। महतीयम खल्वनर्थ परंपरा, यह सभी अत्यंत अनर्थ की परंपरा है। ठीक है। फिर सर्व विनय येषाम आयतनम, यह सभी यानी जितने भी अनर्थ की परंपरा जो भी आपने देखा, इनमें से एक एक भी अविनय का कारण। आयतनम माने निवास स्थान होता है, आयतनम माने निवास स्थान, सर्वा माने सभी, अविनय माने अभिनय, अविवेक से ऐसा माने ये आयतनम माने निवास स्थान है। यानी यह सभी क्या है? अविनय के आयतनम है यानी निवास स्थान है। यौवना आरंभे नहीं, किम उतः समवाया, लाइन ये भी है, किम उतः समवाया। समवाया माने एकत्रित होना, समूह होना। तो यह मतलब किसी व्यक्ति के पास यदि ये सारी ही चीज़ें हो, यह समूह अगर सबके पास इकट्ठा हो तो किम उतः कहना ही क्या है। आई बात समझ में? कौन कौन सी चीज़ें बताई? गर्भ में ऐश्वर्य की प्राप्ति यानी सारी धन संपदा सब जब पेट में है, गर्भ में है, तभी सब कुछ इनको प्राप्त हो गया, सारा कुछ, सारा धन संपदा ऐश्वर्य बहुत कुछ है इनके पास। और यौवन, नव यौवन की प्राप्ति यानी युवावस्था है, नव यौवन की भी प्राप्ति है। और अप्रतिम रूपत्व मानी काफ़ी सुंदर हैं, रूपवान भी हैं। और अमानवीय शक्तियों की भी प्राप्ति है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या होती हैं? अनर्थ की परंपरा होती है। बहुत अधिक आदमी सुंदर होता है तब भी उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और बहुत सारी शक्तियाँ उनको मिल गई तो और भी हो गया। और दूसरा, यदि सारा ऐश्वर्य भी उनको मिल जाए, नवयौवन तो है ही, साथ में खूब ऐश्वर्य पहले से ही मिला हुआ है, अपनी मेहनत से कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अनर्थ की परंपराएं हैं। और ये सारी ही चीज़ें यदि एक ही व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी तो फिर कहना ही क्या। ठीक है। फिर यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम प्याति बुद्धि। कह रहा है यौवन आरंभे यानी यौवन के आरंभ में, च मने और, प्रायः मने अक्सर, शास्त्र जला यानी शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन यानी धोने से, प्रक्षालन करने से, साफ करने से, निर्मलापि, निर्मलापि माने निर्मल स्वच्छ होता हुआ, अपि माने भी, कालुष्यम माने मलिनता को या कलुषता को, उपयाति प्राप्त हो जाती है, बुद्धि माने बुद्धि।
कह रहा है यौवन आरंभे, यौवन के आरंभ में प्रायः जो बुद्धि है, यानी यौवन के आरंभ में जो युवक या युवतियाँ जो भी हैं, जब यौवन का आरंभ होता है, एक आयु ऐसी होती है उस समय व्यक्ति की बुद्धि को समझ नहीं आता है, उसको गलत और सही का पहचान जल्दी वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यौवन के आरंभ में अक्सर जो बुद्धि है वह शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन होने से भी, यानी बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी उसका दिमाग निर्मल हो गया, उसके बाद भी उसकी बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, कह रहा है यूनाम दृष्टि। यूनाम किसको कहा गया है? युवकों को। युवक, अनुज्झित माने त्याग देना, छोड़ देना। धवलताप यानी धवलता, स्वच्छता। ठीक है, भवति माने होता है। कह रहा है कि अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, युवकों की जो दृष्टि है वह धवलताम, धवलता को यानी स्वच्छता को अनुज्झित न छोड़ते हुए भी सरागैव यानी राग युक्त हो जाती है। यानी हम अपनी धवलता, अपनी स्वच्छता जो है उसको न छोड़ते हुए भी तब भी हमारी दृष्टि राग युक्त हो जाती है। ठीक है, अपहरति चा वातेव शुष्क पत्रम, अपहरति माने हर लेना, हर लेती है। चा माने और, वातेव माने हवा, बहुत तेज हवा यानी आंधी। शुष्क पत्रम, शुष्क माने सूखे, पत्रम माने पत्ते। समुद्भूत, समुद्भूत यानी उत्पन्न हुई। रजौ भ्रांति, रजौ भ्रांति, रजौ भ्रांति यानी धूल की भ्रांति या भंवर। अति दूरम माने बहुत अधिक दूर। आत्म इच्छा यानी अपनी इच्छा से। यौवन समय, यौवन के समय में। पुरुषम प्रकृति, पुरुष का जो प्रकृति है, जो स्वभाव है। तो अर्थ है इसमें। पहला क्या कह रहा है कि और जिस प्रकार वातेव माने आंधी जो है, जब आंधी चलती है, और कैसी आंधी? रजौ भ्रांति अति दूरम, यानी जिसमें भ्रांति, भंवर पड़ने लगता है। एक आंधी बहुत तेज चलती है जिसमें भंवर होने लगते हैं, जैसे गोला गोला घूमने लगता है। तो वह आंधी जब शुष्क पत्रम, सूखे पत्तों को भी उड़ाकर अति दूरम, बहुत अधिक दूर ले जाती है। वह आंधी कैसी आंधी? जिसमें धूल की भ्रांति, रजो माने धूल भी होता है, रजो माने आसक्ति भी, तो धूल की जो भंवर वाली आंधी होती है वह सूखे पत्तों को उड़ा करके बहुत दूर ले जाती है। उसी प्रकार यौवन समय, यौवन के समय में जो पुरुषम प्रकृति, जो पुरुष का प्रकृति है, पुरुष का जो स्वभाव है, यौवन के समय में जो स्वभाव है व्यक्ति का, वह जिसमें रजो भ्रांति यानी रजो गुण के कारण, रजो गुण के कारण जो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, जो भंवर उत्पन्न हो जाता है, दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने लगता है, जो भंवर उत्पन्न हो जाता है, वह मनुष्य को आत्म इच्छया, अपनी इच्छा से बहुत दूर ले जाता है। यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सुखनाथ जो है वो समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है, पढ़ लिया है, तुमको सब कुछ आता है, लेकिन क्या क्या ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। यही बातें इसमें इनको बताई जा रही है। ठीक है, तो फिर अपहरत यानी हर लेती है, वातेव माने आंधी, शुष्क मतलब सूखे पत्तों को, भ्रांति दूरम यानी रजो भ्रांति, धूल की जो भ्रांति है, जो भंवर है, जब वह समुद्भूत उत्पन्न हो जाती है, यानी वातेव आंधी जिसमें रजो भ्रांति, धूल का भंवर समुद्भूत उत्पन्न हो जाता है, तो वह शुष्क पत्रम सूखे पत्तों को अपहरति बहुत दूर ले जाती, हर ले जाती यानी उड़ा ले जाती है। ठीक है, उसी तरह यौवन समय पुरुष प्रकृति, यौवन के समय में जो पुरुष की प्रकृति माने जो स्वभाव है, वह उसमें जब रजो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भंवर उत्पन्न हो जाता है, तो वह भी मनुष्य को आत्म इच्छया, अपनी इच्छा से बहुत दूर ले जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए बार बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। इसके आगे पढ़ते हैं।
इंद्रिय हरिणहारिणी च सतत अति दूरंतेय उपभोग मृग तृष्णिका नव यौवन कसायतः आत्मनस सलिलः निवतान्येव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि स्वाद्य यानी आस्वादनानि मधुरतार्याणि पतन्ति मनसः और नाशयति च दिङ्गमोहा इव उन्मार्ग प्रवर्तकाः पुरुष अत्यासंगो विषयेषु। कह रहा है इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिया मने इंद्रिय रूपी, हरिण मने हिरण, हारिणी मने हरने वाली, च मने और, सतत मने सदा ही हमेशा, अति दूर अंतेय अत्यधिक दूर कर देने वाली या समाप्त करने वाली, उपभोग मृग तृष्णा यानी उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है, नव यौवन, नव यौवन के समय, कसायता मने कसैलापन, आत्मनश्य यानी अपने, आत्मनश्य यानी अपने अंतःकरण में, च मने और, सलिल मने जल, सलिला इव जल के समान, तान्येव यानी उन्हीं, विषय स्वरूपाणि विषय स्वरूप, स्वाद्य मनानी आस्वाद्य मनानी, अ इसमें रूप में जुड़ा हुआ है तो आस्वाद्य मनानी यानी आस्वाद किए हुए, आस्वादन किए हुए, मधुर तार्याणी यानी मधुर, पतंती मनसः मन जो है मधुर लगने लगता है, मधुर पर पात्यानि ताराणी, मधुर तार्याणि पतंती मधुर लगने लगता है, मनसः मने मन। कह रहा है इंद्रिय हरिण हारिणी च मने और कब लगा रहा है क्योंकि आगे से इसको जोड़ रहा है, आगे वाली लाइन से, इसलिए कह रहा है और इंद्रिय रूपी जो हिरण है उनको हरने वाली, इंद्रिय रूपी हिरणों को हरने वाली, ठीक है। यह जो उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है वह सतत माने सदैव ही अति दूरंते अत्यंत कठिनता से ही समाप्त होने वाली होती है। यह इंद्रिय रूपी जो हिरणों को हरने वाली है, जो इंद्रियां जो होती हैं, ये कैसी इंद्रियां बता रहा है, हिरणों को हरने वाली है, जो इंद्रियों को हरने वाली ये जो मृग तृष्णा है, उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है, यह अत्यंत कठिनता से समाप्त होती है। ठीक, अमृग तृष्णा किसको कहा जा रहा है, यानी मृग की प्यास, मृग तृष्णा यानी मृग की प्यास, माने बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरणें जो हैं वह उनके प्रवर्तन के कारण जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ पानी पानी सा दिखाई पड़ने लग जाता है। ठीक है, और इंद्रिय जो है उसी लोभ में, उसमें आ जाता है, भुलावे में आ जाता है और वह दौड़ता हुआ वहाँ पर पानी के लिए जाता है, लेकिन वह वहाँ पर उसको पानी नहीं मिलता। इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वह जिन वस्तुओं और व्यक्तियों के पीछे वह भागता है, वास्तविकता में वो वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एक भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम होता है, उसी को मृग तृष्णा कहा गया है। ठीक है, यानी जो नहीं है व्यक्ति उसी के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है, वही मृग तृष्णा है। ठीक है, तो उसी उपभोग रूपी मृग तृष्णा जो है वह अत्यंत दूरंते बड़े ही कष्ट से समाप्त होती है। ठीक है, फिर कह रहा है नव यौवन कसायता, यानी नव यौवन में कसायता माने कसैले आत्मनश अपने अंतःकरण के कारण, यानी नव यौवन से कसैले अंतःकरण को सलिनाइव जल के समान, ठीक है, आस्वादन किए जाते हुए, यानी स्वाद न लिए हुए, आस्वादन किए जाते हुए उन्हीं विषय स्वरूप जो है वह मधुर प्रतीत होने लगता है। यानी जो नव यौवन में जो अंतःकरण है, जो आत्म मन है, जो अंतःकरण है वह जल के समान स्वाद न लिए हुए, स्वाद नहीं लिया है, आस्वादन यानी उसका स्वाद न लिए हुए, आस्वादन करे हुए जल के समान उन्हीं विषय रूपी जो विषय हैं, उन्हीं विषय स्वरूप उनको समझता हुआ वही चीज़ उनको वह अच्छी
लगने लग जाती है। मतलब क्या है, नव यौवन से कसैले अंतःकरण को जल के समान आस्वादन किए जाते हुए उन्हीं विषय स्वरूप जो स्वरूप हैं, जो रूप हैं, वह सब उनको अच्छे लगने लगे। अब विषय क्या है, सबसे पहले समझ में आएगा कि विषय क्या है। विषय को क्लियर करो पहले। विषय कहते हैं कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य, वही विषय कहलाता है। विषय यानी कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य, यानी हमारी आत्मा ही सबसे ज़्यादा आनंद हमको देता है। हमारी आत्मा से ही हमें सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, उससे जीवन में विषयों के प्रति वैराग्य भी स्वाभाविक रूप से आ जाता है। या ये समझिए कि कुछ वस्तुएं जो हमारे लिए जहर के समान हैं, ठीक है, परंतु जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ लेता है कि यह सब चीज़ें हमारे लिए जहर हैं, तो वह उनसे दूर हो जाता है। और बहुत से लोग क्या होते हैं, जो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, वह उनके पास जाना शुरू करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो वह वैराग्य उत्पन्न कर देती है, उस चीज़ से हमारा अलगाव शुरू हो जाता है, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। तो जो समझ जाता है वही समझदार है, जो नहीं समझता है वह फंस जाता है उन सब चीज़ों में। तो यही विषयेषु है, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये सब इन कार्यों को करने से हमारे ऊपर गलत असर पड़ेगा, या हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है, यौवन का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वह भ्रमित हो जाती है और उन्हीं गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाती है, जिनसे बचने के लिए ही सुखनाथ ने चंद्रापीठ को जो है शिक्षा दी है, उपदेश दिया है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नव यौवन कसायिता आत्मनस्य, नव यौवन में से कसैले अंतःकरण को जल के समान आस्वादन किए हुए उन्हीं विषय के जो स्वरूप हैं वह सब अच्छे लगने लग जाते हैं। ठीक है, नासयति च दिंग मोहा इव उन्मार्ग प्रवर्तः पुरुष आत्मसंग विषयेषु। कह रहा है नासयति माने नष्ट कर देते हैं, च माने और, दिंग मोहा माने दिशाओं का भ्रम, इव माने समान, उन्मार्ग माने कुमार्ग की ओर, प्रवर्तक माने प्रवर्त करते हैं, पुरुष अत्यसंगो पुरुष की जो आसक्ति है, आत्मसंज्ञों ने अत्यधिक आसक्ति, विशेष माने विषयों के प्रति, यानी दिशाओं के भ्रम के समान कुमार्ग में प्रवृत्त होने वाले विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति जो है वो मनुष्य को कुमार्ग की ओर ले जा करके नष्ट कर देती है। ठीक है, जिस तरह से जो दिशाओं का जो भ्रम है वह भ्रम उत्पन्न कर देता है, दिशाओं में भ्रम होता है, दिशाओं के भ्रम के समान। जैसे कभी कभी दिशा भ्रम हो जाता है ना, कि चौराहे पर खड़े हैं, अब एक भ्रम हो गया कि हम इस रास्ते जाएं या हम इस रास्ते जाएं, तो एक दिशा भ्रम उत्पन्न हो जाता है ना। सही रास्ते चले गए तब तो अपने मार्ग पर पहुंच गए, अपने गंतव्य पे, और अगर गलत राह पकड़ लिया तो हम भटक गए। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी बोली है कि यह जो अत्यधिक आसक्ति है, विषयों के प्रति जो बहुत अधिक आसक्ति है, यह भी मनुष्य को कभी कभी भ्रमित कर देती है। और भ्रमित ऐसा होता है व्यक्ति, यदि कुमार्ग की ओर वह पड़ गया तो वह उसको कुमार्ग यानी गलत राह पर, ये जो विषयों के प्रति आसक्ति है, यह मनुष्य को गलत राह की तरफ ले जा करके उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो आज आपने ये 2 पैराग्राफ पढ़ा, तीसरा और है लेकिन समय बहुत है, फिर वीडियो नहीं जाएगा। चलो देखते हैं।